पटेल जयंती को लेकर के जो यूनिटी मार्च चल रहा था सर, उसमें हंगामे की नौबत आई, अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे, क्या क्या मामला क्या था? जैसा सारे भारत को पता है कि ये वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती का वर्ष है। सारे देश में इस जयंती को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज भी गंगानगर में केंद्र सरकार के आदेशानुसार, राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन के तत्वाधान में एक पैदल मार्च का आयोजन किया गया था। दूसरी तरफ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद द्वारा भी इसी संबंध में रन फॉर यूनिटी आयोजित की गई थी। वेन्यू दोनों का अलग अलग था। प्रशासन द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था वो गंगा सिंह चौक से रवाना होकर के अन्य विद्यालय को जाने वाला था। 10:15 बजे का कार्ड में समय दिया गया था। 10:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को कोई भी अधिकारी वहाँ दिखाई नहीं दिया। मैं स्वतः ही अपनी गाड़ी से उतर करके मंचासीन लोगों से मिला, वहाँ जो बच्चे बैठे थे उनसे राम राम की और सरदार पटेल की और बिरसा मुंडा जी की मूर्ति पर मैंने पुष्पांजलि अर्पित की। क्योंकि उससे पहले मेरे पास समाचार आया भी गर्मी बढ़ रही है, बच्चे धूप में बैठे हैं, तो इसको रवानगी दी जाए। जब अधिकारी वहाँ कोई नहीं था तो मैंने बच्चों से कहा, बच्चों को रेडी रवाना कर दे। बच्चों ने कहा बिल्कुल रवाना कर दो। मैंने उन सबको खड़ा होकर के कहा, मेरे को दिखाओ जी, बच्चे परेशान हो रहे हैं, अपने इनको हरी झंडी दिखला देते हैं। तभी वहाँ एडीएम साहब दौड़ते हुए आए। मैंने कहा एडीएम साहब, प्रोटोकॉल नाम की भी कोई चीज़ होती होगी। इतना मेरा पूछना था कि पूछते उन्होंने कहा साहब मैं तो यहाँ से दुखी हो गया, मेरा ट्रांसफ़र करवा दो। मैंने कहा ट्रांसफ़र मैं कौन होता हूँ करवाने वाला? अगर ट्रांसफ़र करवाना है आप ऊपर लिख के भेज दो भी मैं गंगानगर नहीं रहना चाहता। क्या नहीं जी, आप लिख के भेज दो। तो मैं क्यों लिख के भेज दूँ? काम यहाँ आप नहीं करना चाहते। इतनी देर में जिला कलेक्टर वहाँ आ गए। ये आज का नहीं है, ये हर कार्यक्रम की परंपरा रही है कि जिला कलेक्टर हमेशा एमएलए के आने के बाद आती है। जबकि प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि जो लोग जरा सा भी संविधान में, राजनीति में रुचि रखता है और अधिकारी जो बनता है उसको तो इस बात का पहले से ही ज्ञान होता है कि प्रोटोकॉल क्या बोलता है। लेकिन पता नहीं, विशेष रूप से मैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिल के आया हूँ, डीजी साहब से भी मिल के आया हूँ। उनसे भी जब ऑफिस में मिलने के लिए गया हूँ, उन्होंने खड़े होकर के मेरे से हाथ मिलाया। क्या लगता है आपको जनप्रतिनिधियों के साथ प्रोटोकॉल? पूरी बात सुनिए। उसके बाद जिला कलेक्टर वहाँ आ गई कि जी मैं दफ्तर में आपका इंतजार कर रही थी। कार्यक्रम स्थल जिला कलेक्टर का दफ्तर नहीं था, कार्यक्रम स्थल महाराजा गंगा सिंह चौक था। मैंने जिला कलेक्टर को बड़े विनम्र शब्दों में पूछा, मैडम आपके एडीएम साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ से दुखी हूँ, मेरा ट्रांसफ़र करवा दो। वो दुखी किससे है ये तो मेरे को बताए। कलेक्टर ने कहा वो तो ऐसे ही जवाब देंगे। आप रूटीन में जानते हो, आदमी एक दूसरे से जब भी बात करता है तो उसका हाथ भी आगे होता है, उंगली भी आगे होती है। मेरे को कलेक्टर ने सीधा ये कहा भी हाथ नीचे करके बात कीजिए। उसके शब्दों में रूखापन था। निस्संदेह जब आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचेगी तो आपको भी आक्रोश आएगा। तब मैंने कहा मैडम आपको प्रोटोकॉल सिखाना पड़ेगा क्या? आप पहले भी कई बार बदतमीजियाँ कर चुकी हैं। यही हुआ। उसके बाद हरी झंडी दिखला दी मैंने। मेरे को जिला अध्यक्ष जी लेकर के गए, हमने हरी झंडी दिखला दी। हरी झंडी दिखलाने के बाद मैं बजरंग दल की रन फॉर यूनिटी, विश्व हिंदू परिषद की रन फॉर यूनिटी दौड़ में वहाँ झंडी दिखाने के लिए चला गया। का घटनाक्रम इतना ही था। अब इस घटनाक्रम में वहाँ पत्रकार बंधु भी खड़े थे, पार्टी के कार्यकर्ता भी खड़े थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आपने यहाँ भी देखा होगा, चंद चाटुकारों को छोड़कर पार्टी के सभी कार्यकर्ता एमएलए के साथ पहले इंदिरा वाटिका, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में चले गए। उसके बाद यहाँ आकर के आक्रोशित हैं। ये समाचार जैसा दुर्व्यवहार किया गया उच्च स्तर तक पहुँचा दिया गया है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये निर्णय है कि सोमवार को 12 बजे मीटिंग करके
जो भी डिसीजन होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नहीं हो, वो मीटिंग करके आगामी रणनीति निर्धारित की जाएगी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरसेम जी गुप्ता को भी इस बात का पता लगा, वो भी अभी मेरे कार्यालय में आकर के गए हैं और उन्होंने ये कहा कि व्यापार मंडल हर स्तर पर आपके साथ है। प्रशासन का वर्तमान में जो रवैया है वो पार्टी के हितकर नहीं है। पार्टी के चाहे उच्च पदस्थ कार्यकर्ता हो, चंद को छोड़ करके हर व्यक्ति के साथ बड़ा रूखा व्यवहार है। कार्यकर्ताओं को काम के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ती है। यदि सत्तारूढ़ दल का कार्यकर्ता भी असंतुष्ट रहेगा तो ऐसे प्रशासन की हमें गंगानगर में जरूरत नहीं है।